सेक्शन 8 शांत जंगल और उसके दो अकेले जायंट्स दोस्ती तब बढ़ती है जब हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सूरज उठा और पूरब के आसमान को सॉफ्ट ऑरेंज लाइट से कलर कर दिया। ओस की बूंदें जंगल की चौड़ी हरी पत्तियों पर छोटे डायमंड्स की तरह चमक रही थीं। एक हल्की हवा लंबी झूलती घास से सीक्रेट्स फुसफुसा रही थी। बर्ड्स ने अपने मॉर्निंग सॉन्ग गाना शुरू कर दिया, जिससे हवा हैप्पी नोट्स से भर गई। इस ब्यूटीफुल सूरज की रोशनी से भरी जगह में दो बहुत अलग एनिमल्स रहते थे। एक था भालू, बड़ा ब्राउन बेयर, मोटे शैगी ब्राउन फर से ढका हुआ था। उसकी चाल स्लो और आराम से थी, उसके स्टेप्स हमेशा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग थे। दूसरा था बाघ, स्ट्रॉन्ग और साइलेंट टाइगर। उसका कोट ऑरेंज का ब्रिलियंट शेड था, बोल्ड ब्लैक स्ट्राइप्स जो शैडोज में ब्लेंड कराती थीं। उसकी गोल्डन आंखें शार्प थीं। वह लगभग साइलेंट ग्रेस के साथ चलता था, जैसे एक शांत तालाब की सतह पर एक शैडो ग्लाइड। वे एक ही जंगल में रहते थे, लेकिन वे फ्रेंड्स नहीं थे। वे अपने अपने अलग रास्ते पर चलते थे। जब वे एक दूसरे को दूर से देखते थे तो वे बस मुड़कर चले जाते थे। उनकी लाइफ दो नदियों की तरह थी जो एक दूसरे के पास बहती थीं, लेकिन कभी मिलती नहीं थीं। हर एक अपना रास्ता बनाती थी। सेक्शन 2 सूखे रिवरबेड पर एक अनएक्सपेक्टेड मीटिंग सीजन्स चेंज हुए और जंगल पर एक ग्रेट हीट आ गई। सूरज बिना बादल वाले आसमान से दिन ब दिन चमकता रहा। कभी कभी ताकतवर नदी सिकुड़कर पानी की एक पतली सिल्वर रिबन बन गई। धरती हार्ड और क्रैक हो गई। सबके लिए खाना ढूंढना कठिन हुआ, पानी ढूंढना कठिन हुआ। मधुमक्खियों ने कम हनी बनाई क्योंकि फूल मुरझा रहे थे। मछलियां नदी के सबसे गहरे, सबसे ठंडे हिस्सों में छिप गईं, पहुंच से दूर। एक बहुत गर्म दोपहर को भालू नदी के किनारे पहुंचा। उसका गला सूख गया था और उसका पेट भूख से गड़गड़ा रहा था। उसे उम्मीद थी कि पानी के किनारे की गीली मिट्टी में कुछ नम, खाने लायक रूट्स मिल जाएंगी। उसी पल बाघ भी उसी जगह पहुंचा। वह अपनी रॉकी पर्च से नीचे आया था। उसे बहुत प्यास लगी थी। वे दोनों रुक गए जब उन्होंने पहली बार एक दूसरे को इतनी करीब देखा। भालू ने अपनी खुदाई से ऊपर देखा। बाघ, जो अपना सिर पीने के लिए झुकाने वाला था, उनके बीच एक लंबा शांत पल बीता। ये टेंशन का एक पल था। लेकिन फिर भालू ने चुप्पी तोड़ी। नमस्ते, उसने कहा। नमस्ते। बाघ हैरान था। फिर वह रिलैक्स हो गया और बदले में धीरे से सिर हिलाया। नमस्ते, उसने जवाब दिया। नमस्ते। इसके बजाय वे दोनों इंस्टिंक्टिवली एक छोटा कदम पीछे हट गए। उन्होंने एक दूसरे को राइवल्स के रूप में नहीं, बल्कि जंगल के दो निवासियों के रूप में स्वीकार किया जो एक मुश्किल समय शेयर कर रहे थे। टेंशन सूरज के नीचे सुबह की धुंध की तरह पिघल गई। सेक्शन 3 एक शेयर्ड प्रॉब्लम और टीम वर्क का पहला एक्ट। जैसे ही उनके बीच शांत शांति छाई, पास के रीड्स के एक घने झुंड से एक हल्की डरी हुई आवाज आई। उलझे हुए हरे डंठलों में से एक बेबी डियर झांक रहा था। एक छोटा फॉन जिसकी आंखें चौड़ी और डरी हुई थीं। उसका पैर एक पुराने हंटर के जाल में फंस गया था, जो रफ उलझी हुई लताओं का एक क्रूल जाल था। भालू और बाघ ने संघर्ष करते हुए फॉन को देखा और फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा। पहले बाघ ने बात की। उसकी आवाज मजबूत थी। हमें हेल्प करनी चाहिए, उसने कहा। भालू हिचकिचाया नहीं। हाँ, वह सहमत हुआ। भालू ने उससे एक सॉफ्ट शांत आवाज में बात की। डरो मत छोटे, उसने धीरे से गर्जना की। हम तुम्हारी हेल्प करने आए हैं। बड़े बेयर ने अपने शक्तिशाली पंजों का इस्तेमाल वाइन नेट को स्थिर करने के लिए किया। उसका स्पर्श सरप्राइजिंगली जेंटल था। बाघ ने अपने तेज मजबूत दांतों का इस्तेमाल किया। उसने गांठों को काटना शुरू किया। उसने धैर्यपूर्वक काम किया। उसके जबड़े बचाव के लिए उपकरण बन गए। छोटा डियर शांत हुआ। उसका डर धीरे धीरे विश्वास में बदला। गांठें खुल गईं, नेट टूट गया। एक अंतिम झटके के साथ वाइन ढीली हो गई। छोटा डियर फ्री हो गया। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपना सिर हिलाया और पेड़ों की ओर कूद गया। पेड़ पर पहुंचने से पहले उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें जैसे थैंक यू कह रही हों। एक सफेद पूंछ का झटका और वह चला गया। भालू और बाघ ने उसे जाते हुए देखा। उन्होंने एक साथ काम किया था, एक बेयर और एक टाइगर, दया का एक कार्य करने के लिए। जंगल थोड़ा कम अकेला महसूस हुआ। सेक्शन 4 गरजती नदी और विश्वास की परीक्षा। अगली सुबह दुनिया बदल गई। चमकीला साफ आसमान गहरा, गुस्से वाला ग्रे हो गया। पहाड़ों से भारी बादल उमड़ पड़े। बारिश तेज ढोल की तरह बजती हुई गिर रही थी। छोटी नदी जो कभी इतनी शांत थी, फूलने लगी। यह भूरे पानी की एक उग्र गरजती हुई धारा में बदल गया।
एक लॉग जो नदी के मोड़ के पास एक प्राकृतिक पुल के रूप में काम करता था और फिर टूट गया, शक्तिशाली धारा द्वारा बहा दिया गया। भालू नदी के उस पार था। अब वह फंस गया था। भालू अपने मान में वापस जाने की चिंता में उग्र पानी को पार करने की कोशिश की। वह एक फिसलन भरे डूबे हुए पत्थर पर चढ़ा, अपना पैर फिसला और एक बड़े छींटे के साथ गरजती नदी में गिर गया। बाघ ने अपने दोस्त को गिरते हुए देखा। बिना सोचे समझे वह हरकत में आ गया। उसने एक विशाल पेड़ से लटकी हुई एक लंबी मोटी बेल देखी जो पानी पर झुकी हुई थी। बाघ उछला, बेल को अपने शक्तिशाली जबड़ों में पकड़ा, फिर उसने दूसरे छोर को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से भालू की ओर फेंका। पकड़ो! इस बार उसके पंजे बेल को पकड़ गए और उसने अपनी पूरी ताकत से पकड़ लिया। किनारे पर बाघ ने अपने पंजे नरम मिट्टी में गहरे गाड़ दिए, खुद को स्थिर कर लिया। यह एक भयानक संघर्ष था। इंच इंच करके भालू किनारे के करीब खींचा गया, जब तक कि आखिरकार वह बाहर नहीं निकल सका, भीगा हुआ और थका हुआ। सेक्शन 5, एक नई सुबह और दया में बनी दोस्ती। थैंक यू, भालू ने कहा। तुमने मेरी जान बचाई। कल तुमने मुझे छोटे हिरन को बचाने में मदद की, आज मैंने तुम्हारी मदद की। दोस्त यही करते हैं। जैसे कि उनके शब्दों को सुनकर तूफान बीतने लगा। काले बादल टूट गए, सूरज की किरणें जंगल में घुस आईं। वे नदी के किनारे एक साथ चलने लगे। उनके पुराने अलग रास्ते अब एक हो गए थे। उस दिन से भालू और बाघ सबसे अच्छे दोस्त बन गए। इसे मेरे साथ शेयर करो। वे हर सुबह नदी के किनारे मिलते थे। उन्होंने एक दूसरे का ध्यान रखा। विश्वास और दया पर बनी एक टीम। दोस्ती तब बढ़ती है जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं। एक दयालु दिल सभी का दोस्त होता है। वाह बच्चों, आज आपने सब जानवरों को कमाल से पहचाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही मजेदार गेम्स और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।